नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हेलो एल्केन्स कैसे बनाया जाए वो हम पढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ना शुरू किया था कि एल्कीन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ये रूल पढ़ने से पहले, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, कुछ चीजें दोबारा से जान लेते हैं। जो बच्चे मार्कोनिक्स ऑफ रूल नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली ये टॉपिक पढ़ने, उनकी खातिर मैं ये कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ। जिन लोगों को पता है वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाए। देखिए, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब एसिमेट्रिक भी जिसको आप बोलते हैं, वो क्या एल्कीन होता है। ऐसा एल्कीन जिसके पास जितने भी कार्बन हैं उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ना हो। ठीक है, जैसे ये कार्बन थे, 3 कार्बन है, लेकिन पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरे के पास 1 ही हाइड्रोजन है, तीसरे के पास 2 हाइड्रोजन है। यानी सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है, कंपोनेंट या कंपाउंड, या फिर इसको एसिमेट्रिक भी बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे कार्बन 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री थे, उसकी जगह बॉन्ड लगा लिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो मैटर नहीं करता। वैसे भी हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हम दिखा भी रहे हैं। बेसिकली जो मुद्दा है वो ये है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का या लिगेंड्स का, तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि ये जो है ना, ये इनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर इनको लिगेंड्स भी कहा जाता है, राइट। तो बात यह है कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या लिगेंड्स जो है वो हर एक कार्बन एटम के साथ डिफर करते हैं, अगर एक लंबी चेन है, तो वो अनसिमेट्रिक कहलाया जाएगा या फिर एसिमेट्रिक कहलाया जाएगा। ये समझ में आ गया, शाबाश। थोड़ा और एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे। किताब में आप लिखा देखेंगे प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड, ठीक है, या फिर H पॉजिटिव जानते हैं ना आप, इसी को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन ये क्या होता है, कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, या मान लीजिए अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन को किसी और एलिमेंट के साथ शेयर किया था ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके, और वो एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते होंगे आप। तो इस हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो हाइड्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि उसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुल मिलाकर उसके स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस रह गया है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है। क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, अब इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक प्रोटॉन ही है ले देके, इसीलिए हम इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं, प्रोटिक एसिड भी कह देते हैं, या फिर एसिडिक हाइड्रोजन भी कह देते हैं। क्योंकि जब 10th स्टैंडर्ड में एसिड बेसिस सॉल्ट्स आप पढ़कर आए होंगे, तो आप ये भी पढ़कर आए होंगे कि कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव दे देता है यानी वो एसिडिक है ज्यादातर केसेस में। अब वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन डिटर्मिनेशन करने वाला एलिमेंट कौन है, H पॉजिटिव। इसीलिए इसको हम प्रोटिक एसिड बोलते हैं, या फिर एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं, या फिर अगर आपको प्रोटॉन भी लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आप H पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। वेरी गुड, अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। वेल, चलिए वही पुराने इक्वेशंस लेते हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप कोई भी एलिमेंट दीजिए, कोई भी कंपाउंड दीजिए, ठीक है। ये पोलर है, जानते हो ना पोलर क्या होता है, अगर इसको तोड़ेंगे HBr को तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव टूटेगा, राइट, पोलर है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम देते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप अपने क्लासेस में पढ़कर आए हैं, पेरोक्साइड होता है H2O2, ठीक है। तो फिर बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है C14H10O4, ठीक है, C14H10O4। इसका फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया जाता है, ये याद रखो। बेंजोइल पेरोक्साइड का जो नेचर होता है ना, दैट इज एसिडिक, ठीक है, C14H10O4। अब क्या होता है, मेन चीज समझिए, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता था कि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो ज्यादा एल्काइलेटेड है,
और हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, बहुत सिंपल है ना उल्टा करना किसी भी चीज का। तो इसका मतलब कि ये, तो मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, ये तो CH3 था ही, ये तो सैचुरेटेड है, ये है CH और ये है CH2, जो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में उल्टा चलिए मार्कोनिक ऑफ रूल के, यानी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो बच्चों, ये तो सैचुरेटेड कार्बन है, इसकी तो बात ही करना बेकार है। इस और इस कार्बन पे तो जुड़ा हो सकता है क्योंकि इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड है, राइट। तो इसके पास जगह खाली है, इसके पास जगह खाली है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में उल्टा होता है मार्कोनिकॉफ्स के। यहाँ पर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी Br इसके पास जुड़ जाएगा। HBr तो तोड़ना पड़ेगा ना आपको, HBr और Br नेगेटिव, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, राइट। तो आपके पास दो कंपोनेंट्स थे जो जुड़ सकते थे, आपके पास जगहें भी दो खाली थी। तो ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ गया जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, या फिर जो ज्यादा एल्काइलेटेड था। एल्काइलेटेड का क्या मतलब? ये देखो, ये क्या है, ये CH3 है ना, CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अगर यहाँ ब्रोमीन ना जुड़ता तो ये तो CH2 था ना, CH2 कोई एल्काइल थोड़ी था। तो ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एल्काइलेटेड है। क्लियर हो गई बात? तो दो ही चीजें हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में जो हेलोजन है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसपे मैक्सिमम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ये आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो एल्काइलेटेड है, ज्यादा एल्काइलेटेड है, मैक्सिमम एल्काइलेटेड है, राइट। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद रहती है, बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, तो आप ये इक्वेशन लिखकर आ जाइए। केमिस्ट्री में थियोरेटिकल पार्ट पे उतना फोकस नहीं होता है जितना कि इक्वेशन पे होता है। आप इक्वेशन को देखकर थ्योरी लिख सकते हैं। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, नीचे इक्वेशन लिख दीजिए बढ़िया करके। आप उस इक्वेशन को देखकर आप अपना 2-3 लाइन का थ्योरी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नामकरण कर लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं प्रोपीन का, ये आप पढ़ के आए हैं। अब इसके नाम में बदलाव आ गया, ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। और 1 ब्रोमो प्रोपेन का क्या मतलब हो गया ना आपका हेलो एल्केन। सारा सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सारी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो हेलो क्योंकि हेलोजन जुड़ गया, और एल्केन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, एल्केन की कैटेगरी में आ गए एल्कीन से, राइट। 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसी को हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि बिना पेरोक्साइड के ये इक्वेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। दूसरा, इसको खराश इफेक्ट भी कह देते हैं, कई प्रोनाउंसिएशंस इसको खराश इफेक्ट बोलेंगे या फिर इसको खाराश इफेक्ट भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली स्पेलिंग आप याद रखिएगा, इस नाम से या इस नाम से, तीनों में से किसी नाम से आ सकता है। ज्यादातर इसको तीनों ही नाम से वैसे तो जाना जाता है, लेकिन एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल से आपको ज्यादा बेटर तरीके से याद रह सकता है, राइट। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। हम एल्कीन्स से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए, कंफ्यूजन्स को दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बढ़िया से एग्जाम लिख कर आएंगे आप, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय होगी। बस इस बात को दृढ़ता के साथ अपने मन में बसा लीजिए और ईश्वर आपका पूरा साथ देगा, पूरी ब्रह्मांड आपका साथ देगा। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिसमें भी आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, ऊपर वाला सब एक ही है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।